और नाज़रीन, आज की ताज़ा खबर में आज हम बात कर रहे हैं ईद उल फित्र की नमाज की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है, इसी के ताल्लुक से हम अपने तमाम रिपोर्टर से बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम और अरबाज भी हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं। चलिए, दोनों अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनको सबसे पहले तो हम ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। और मेहताब, सबसे पहले हम आपका रुख करना चाहेंगे। बरसों से हम और आप इसी तरह से ईद की नमाज अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहे हैं, रूह परवर मनाजिर का हम जिक्र करते रहे हैं, बड़े बड़े इज्तिमात हमने देखे हैं, लेकिन इस बार की जो ईद है वैसी शायद हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है। क्या कुछ कहेंगे? है ना, जो है 102 साल के बाद हिंदुस्तान में ये मंजर देखने को मिला। 1918 में स्पेनिश कोविड जब आया था, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान में लोगों की मौत हुई थी। अगर आप निराला को पढ़ें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि उस वक्त जब गंगा के घाट पर गए थे और उनके घर के तमाम लोग, उनकी बीवी, बच्चे और भाई सबका इंतकाल हो गया था, तो उस मंजर को देखा नहीं जा रहा था। हिंदुस्तान में भी वो मंजर तो नहीं आया, लेकिन अगर लोगों ने अपनी बेदारी को सबूत नहीं दिया तो वो मंजर आ सकता है। ये उसी का साया कि मैं देख रहे कि 102 साल के बाद मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में ईद की नमाज तो अदा की गई, लेकिन वो रूह परवर मनाजिर हमें देखने को नहीं मिले। कोरोना का साया और उस साये के बीच में लोगों ने नमाज अदा की। मसाजिद में जो है 4 से 5 लोगों ने नमाज अदा की, बाकी लोगों ने अपने घरों में नमाज चाश्त अदा करके जो है अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह से जो है कि हुजूर हाजिर होकर कोरोना बीमारी से निजात की दुआ की, मुल्क में अमन और तरक्की के लिए दुआएं की, क्योंकि अगर ये बीमारी खत्म नहीं होगी तो सोचिए कि इंसानियत कहाँ जाएगी। और सही मानों में अगर कहा जाए तो ईद तो उन लोगों की नहीं हुई है जिन्होंने नए कपड़े बनाए, ईद उन लोगों की नहीं हुई जिनके दस्तरखान पर तमाम अक़साम की अशिया सजी हुई है, बल्कि असल ईद तो उन लोगों की हुई है जिन्होंने अल्लाह के हुजूर अपने सज्जे को सजाया है, जिन्होंने अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर और अपने पड़ोसियों को ख्याल रखा, जिन्होंने रोजे रखते हुए बरादरान वतन का ख्याल रखा और हाईवे पर निकल गए और रोजा रखते हुए उनकी खिदमत की है। असल ईद तो वो है, क्योंकि अगर इस वक्त आपने ठीक कहा कि असल ईद ये है। हमारे साथ अरबाज अहमद भी मौजूद हैं। अरबाज, आपसे भी जानना चाहेंगे वहां पर क्या कुछ हाल है। जिस तरह से लगातार हम अपने तमाम साथियों से बात कर रहे हैं, इस बार बिल्कुल अलग नजारा, और इस बार की जो ईद है वो हकीकी मायनों में एक दूसरे की मदद करने वाली ईद है। जी बिल्कुल है ना। सबसे पहले तो आपको और पूरे अपने न्यूज़ 18 उर्दू के स्टाफ को, पूरे हमारे जितने भी नाजरीन हैं, उन तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके साथ ही एक नज़ारा मैं आपको जयपुर से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हर साल जो रूह परवर मनाजिर हम दिखाया करते, तो आज जो कोरोना एक तरह से संकट का दौर है, बहुत बुरा वक्त ही गुजर रहा है, इसमें एक नज़ारा ये भी है जो मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ। ये ईदगाह का मेन एंट्री गेट है और उस पर जो ताला आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लगा दिया गया है। और आज सुबह 6 बजे बहुत ही एक तरह से कहें चुपचाप यहाँ पर ईद की नमाज अदा की गई। ना तो इंतजामिया को इसकी कोई इत्तला दी गई, ना दूसरे लोगों को कोई ऐलान करके बताया गया, क्योंकि पुलिस ने साफ कर दिया था कि महज 5 लोगों को इजाजत दी जाएगी। खुद जो जयपुर शहर काजी हैं इस ईद की नमाज में शरीक नहीं हुए। जो नायब काजी हैं उन्होंने ईद की नमाज पढ़ाई है सुबह 6 बजे और बहुत मुख्तसर सी नमाज रखी। उसके बाद में ये ऐलान कर दिया गया है कि नमाज हो गई है, तमाम लोग अपने ही घरों से ईद की नमाज अदा करें। लॉकडाउन का बहुत अच्छे से एहतमाम करें, बाहर ना निकलें, एक दूसरे से गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं। ठीक है, सही जामा मस्जिद है जयपुर की, वहाँ पर भी हुआ, जहाँ पर जो जामा मस्जिद के इमाम है मुफ्ती अमजद अली, उन्होंने ईद की नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने साफ कर दिया कि हमारे लिए फिलहाल लोगों की जान बचाना, लोगों की मदद करना और अपने जो रमज़ान के कुर्बानियों के दौर को याद रखना जरूरी है कि हमें इन हालात से निपट कर के बेहतर दिन वापस लाने हैं और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हमें फिर से वो हालात पैदा करके दे जो पहले हुआ करते थे, हम मस्जिदों में इज्तिमाई नमाज अदा करें। आप देखिए कि ये जयपुर और दिल्ली का हाईवे है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस हाईवे पर कभी लाखों का मजमा हुआ करता था, यहाँ से लेकर के वहां तक लाखों लोग एक साथ ईद की नमाज अदा किया करते थे, लेकिन सिर्फ हाईवे को इमरजेंसी सर्विसेज के लिए खोला हुआ है, ताला यहाँ लगाया हुआ है और ठीक ईदगाह के सामने ईदगाह का बड़ा कब्रिस्तान है, तो हजारों की तादाद में जी। तो बहरहाल पूरे मुल्क में आज कमोबेश यही नजारा देखने में आ रहा है। मेहताब, बहुत जल्दी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी इसका जो कहर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बेहद तशवीश की बात।
है ना, बता दें कि मध्य प्रदेश में आज सुबह से जिस तरह से कोरोना मरीजों की और तादाद में इजाफा हुआ, तो मध्य प्रदेश में 6,851 मरीज जो हो चुके हैं। और इसी बीच जो है 11 बजे सीएम शिवराज सिंह जो है गवर्नर से मुलाकात करेंगे। यहाँ पर काबीना की तौसीक़ का भी मामला चल रहा है। इसके साथ हम आपको बताएं, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, कि कोरोना के साए में ईद मनाई जा रही है और जाहिर सी बात अल्लाह ने 30 रोजे के बाद जो है फर्जंदान तौहीद को मौका इनायत फरमाया। और मुझे तहसीन मुनव्वर का शेर याद आ रहा है कि चांद की दीद को रोना, इस बरस ईद कोरोना। चांद की दीद कीजिए, लेकिन जब लोग छतों पर जाते थे, एक तो चांद का दीदार होता था, दूसरे अपने महबूब का भी दीदार करना चाहते थे। लेकिन इस बरस की जो ईद आई है, आप दूर से देखिए, महसूस कीजिए, गले नहीं मिलना है आपको और दिलों के रिश्तों को आपको मजबूत करना है। ईद फिर आई है इनाम की दौलत लेकर, दावत उल्फत पैगाम मोहब्बत लेकर। आओ मिल जाए गले, दिल में कदूरत न रहे, जाने कल आए ना आए मुसर्रत लेकर। तो आपको पैगाम ईद का यही है कि आप अपने दिलों की जो है कसाफत को दूर कीजिए, पैगाम मोहब्बत को आम कीजिए, इंसानियत के लिए काम कीजिए। यही सच्ची और अच्छी ईद होगी। और इसके साथ मैं अगर ये कहूँ कि जो है तुझको देखूं तो घर महकने लगे, तुझको सोचूं तो ईद हो जाए। तो अब आपको देखना और सोचना है, गले नहीं मिलना है। और यही जो महकमा सेहत की भी हिदायत है, यही उलमाए दिन की भी अपील है और ये हुकूमत भी यही चाहती है कि कोरोना बीमारी से अगर आपको बचना है तो आप दूर से तो बहरहाल आज यही नजारा जो है वो दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत जल्दी हम रुख करेंगे लखनऊ का, जहां हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शबाब। टीले वाली मस्जिद का नजारा कुछ अलग ही हुआ करता था। हम सब भी आप इसके इन लम्हात के गवाह रहे हैं, लेकिन आज का क्या कुछ नजारा है वो हम अपने नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे। शबाब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी हिना, सुन पा रहा हूं मैं आपको। जी, इस वक्त का नजारा जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए इस बार की ईद बहुत सादगी भरी ईद है हिना। लोग मुबारकबाद तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन गले मिलने से परहेज कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस ईद के लिए लोग साल भर इंतजार करते थे, अब लोग एक दूसरे के घर जाने से परहेज कर रहे हैं। जिस ईद की सिवई को खाने के लिए लोग एक दूसरे का बेसब्री से उनके तलबगार रहते थे, इस बार ईद की सिवई खाने से भी लोग परहेज कर रहे हैं। ये ऐशबाग ईदगाह है जहां पर लाखों लोग हर साल नमाज पढ़ते हैं ईद की। ये इस मेंबर पर खड़े होकर मौलाना खुतबा देते हैं, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत सादा सादा है। लाखों लोगों की नमाज पढ़ने वाली ईदगाह में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। महज 5 लोग जो ईदगाह में रहते हैं वही यहां पर नमाज पढ़ेंगे और जो ईदगाह के इमाम है मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, वो यहां पर लोगों को नमाज पढ़ाएंगे, 5 लोगों को। और शहर भर में जो मस्जिदें हैं, जो बड़ी मस्जिदें हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ होती थी, वहां पर पुलिस भी डिप्यूट की गई है ताकि लोग जो हैं वो अपने घरों से निकलकर मस्जिदों तक ना पहुंचे। लेकिन तारीफ की काबिल है मुसलमान कौम परस्त भी, जो बड़ी तादाद में इन फैसलों को मान रही है। जो लोगों से कहा गया था, ताकीद जो लोगों को की गई थी कि किसी भी तरह से लोग अपने घरों से ना निकलें, जो तमाम रहनुमा जो कह रहे थे इन बातों को, लोग उसका पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। बिल्कुल, कल चांद देखे जाने के टीम भी लगातार यही अपील करता रहा है कि जो इबादतें हैं, जो नमाजें हैं, वो हम अपने घरों में ही अदा करें और खुदा से जो है दुआएं मांगें कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया को इस वबा से बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मेहताब आलम आपका, साथ ही साथ अरबाज आपका और शबाब तीनों का, और एक बार फिर से तीनों को ईद की बहुत बहुत मुबारक।